हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक, जो आज रहेगा आपका टॉपिक भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में, जनगणना के बारे में, 2011 के बारे में और प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी आदमी क्या कीजिएगा, जो भी याद होता है से ठीक है, जो याद नहीं होता है से कॉपी कलम निकाल के रखिएगा और जो नोट करे चलिएगा तो ज़्यादा याद होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना, उसके लिए बहुत ही रामबाण माने काम करेगा, इसलिए सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखेगा और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त महिमों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बिना समय गवाए हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, सेशन को पहली अगर बात किया जाए, है ना, पहली अगर बात किया जाए, गौर कीजिएगा, भारत में बाघ और टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कहता है रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगर कहेगा से कैमा टाइगर रिजर्व है ना, कैमा टाइगर रिजर्व है ना, तो 54वां है। क्या होगा आपका, 54वां होगा, याद करेंगे, कैमा होगा, 54वां होगा। उसके बाद आगे चलेंगे, 54वां है। उसके बाद मानस अगर कहेगा, नामेरी कहेगा, कांचीरंगा कहेगा या ओरांग कहेगा, है ना, ये जितना भी है आपका कहाँ है, असम है। तो सबसे ज़्यादा में इम्पोर्टेंट है, कांचीरंगा अभयारण्य का है, असम में है, और मानस का है आपका असम में है। इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कहता नामदफा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या नामदफा अभयारण्य आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। या पक्के भी अगर कहेगा तो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसका कामलंग भी अगर कहेगा तो भी आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, हर क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, याद करे चलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। नागार्जुन, है ना, नागार्जुन सागर अगर कहेगा, यह भी आपका कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। कहाँ पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि अभयारण्य की अगर बात किया जाए तो बिहार में ध्यान रखेंगे, एक ही टाइगर रिजर्व है, वह वाल्मीकि अभयारण्य है। और कहाँ है आपका, पश्चिमी चंपारण है। कहाँ है आपका, पश्चिमी चंपारण है, याद रखेंगे। उसके बाद इंद्रावती की अगर बात किया जाए, इंद्रावती कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। या अचानक मार की अगर बात किया जाए, ये भी आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा है इंद्रावती, याद रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी। जैसे वाल्मीकि कहेगा तो बिहार में हो जाएगा, नागार्जुन कहेगा तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, नामदफा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बाकी नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में, सॉरी उसके लिए। ठीक, उसका मानस या कांजीरंगा कहेगा तो असम। और रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए तो यूपी में पड़ता है, ये कैमा है तो 54वां है। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है वो उदंती यानी कि सीता नदी अगर देखा जाए तो यह भी आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद गुरु घासी अगर कहेगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 93वां है। कैमा है, 93वां है। और ये कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ेगा आपका, छत्तीसगढ़ में, है ना। एक एक पॉइंट आप लोग लिखा ही चलिएगा। गुरु घासी आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। पलामू की अगर बात किया जाए, झारखंड में। पलामू आपका कहाँ है, झारखंड में। पलामू आपका कहाँ है, झारखंड में। दम्पा अगर कहेगा, दम्पा अगर कहाँ है तो मिजोरम में। दम्पा आपका कहाँ है, तो मिजोरम में है। उसके बाद देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रणथंभौर भी इंपॉर्टेंट है और सरिस्का भी इंपॉर्टेंट है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान में है ना। तो याद रखेंगे, रणथंभौर अभयारण्य का है, राजस्थान में है। और सरिस्का भी आपका कहाँ है, तो राजस्थान में है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स अगर कहेगा तो भी आपका कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में ही पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, रामगढ़ विषधारी बबनवा अभयारण्य है और ये कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में ही पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका, राजस्थान में ही पड़ेगा। बांदीपुर या भद्रा या नागरहोल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो नागरहोल कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। भद्रा भी कहाँ पड़ेगा, तो कर्नाटक में। या बांदीपुर अभयारण्य कहाँ, तो कर्नाटक में। तीनों इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक वाला याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए, यह आपका पड़ेगा कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। उसके बाद बिलीगिरी की अगर बात किया जाए तो यह पड़ेगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा आपका, कर्नाटक में। बिलीगिरी कहाँ पड़ेगा आपका, कर्नाटक में। उसके बाद पेरियार, ये कहाँ पड़ेगा आपका, केरल में। पेरियार आपका कहाँ पड़ेगा, केरल में। कहाँ पड़ेगा, केरल में।
उसके बाद परम्बिकुलम, ये भी आपका पड़ेगा कहाँ, कर्नाटक केरल में। कहाँ पड़ेगा, केरल में। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्हा कहेगा या पन्ना कहेगा, या आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। सतपुड़ा की अगर बात किया जाए, सतपुड़ा या संजय दुबरी अगर कहेगा तो भी आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में। उसके बाद मेलघाट, कौन घाट, मेलघाट या पेंच कहेगा या सह्याद्री या बोर कहेगा तो ये भी आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, है ना। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। यानी कि मेलघाट हो गया, पेंच हो गया, सह्याद्री हो गया, बोर हो गया, जितना भी ऐसा आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसके बाद ताडोबा, ताडोबा कहेगा या नावे गाँव कहेगा तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। उसके बाद आगे चलेंगे। दुधवा की अगर बात किया जाए, दुधवा तो उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीती यानी कि पीलीभीत, ये भी आपका पीलीभीत आपका कहाँ पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अमनगढ़ की अगर बात किया जाए, यह भी आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा आपका, उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत कहाँ पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद अमनगढ़ की अगर बात किया जाए, है ना, कहाँ पड़ेगा, तो आपका उत्तर प्रदेश में ही। अगर कहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, ये पहला माने राष्ट्रीय पार्क है ना, यह उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में, है ना। और राजा जी भी कहेगा तो कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है। उसके बाद सुंदरबन या बुक्सा कहेगा तो पश्चिम बंगाल, सुंदरबन और बुक्सा कहेगा तो पश्चिम बंगाल में, ठीक। उसके काबल या अमराबाद कहेगा तो तेलंगाना। कहाँ, तेलंगाना, याद रखेंगे। उसके बाद अगर सिमलीपाल की अगर बात किया जाए, सिमलीपाल, उसके बाद सतकोसिया अगर कहेगा तो यह आपको पड़ेगा उड़ीसा। कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा। सतकोसिया कहाँ है, तो उड़ीसा। और सिमलीपाल भी आपका कहाँ है, तो उड़ीसा, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। अन्नामलाई, कौन मलाई, अन्नामलाई। उसके कालखंड, है ना, ये जितना भी ऐसे सब कहाँ पड़ेगा आपका, तमिलनाडु। कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। या मधुमलाई भी कहेगा तो भी तमिलनाडु में, मधुमलाई कहेगा तो तमिलनाडु में। सत्यम मंगलम ये भी कहेगा तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। श्री बेलेली यानी कि पुथुर मेघामलाई यानी कि मेघामलाई, यह जो है 51वां अभयारण्य है, यह कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है आपका, तमिलनाडु में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण परीक्षा यानी कि योगी तथ्य की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, देखिएगा। बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। अगर टोटल भारत की अगर बात किया जाए तो 3100 समथिंग से प्लस है। उसके बाद भारत में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, तो 18 राज्यों में पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, द पैंथर टाइग्रिस। क्या है, पैंथर टाइग्रिस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर बात किया जाए, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। क्या मनाया जाता है, 29 जुलाई को। भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितना है, तो 54 है। क्या है, 54 है, ठीक। यानी प्लस पॉइंट हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत का पहला बाघ रिजर्व तो कौन है, तो भारत का पहला बाघ रिजर्व आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है, उत्तराखंड में, है ना। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1973 में। 1973 में। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन, है ना। कौन है, नागार्जुन, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की अगर बात किया जाए तो बोर। क्या है, बोर, जो कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे क्या है, बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा बाघ वाला कौन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसको बीचे बीच क्या गुजरी है, रामगंगा। कौन गंगा, रामगंगा। उसके बाद टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश संखाल को। कैलाश संखाल को कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हो गया आपका टाइगर रिजर्व। उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा जनगणना के बारे में। किसके बारे में, जनगणना के बारे में, ठीक। चलिए जनगणना कहता भारत में पहली जनगणना जो शुरू हुआ था कब हुआ था, 1872 में। 1800 कब हुआ था, 72 में। और किसके समय में हुआ था, लॉर्ड मियो के समय में हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड मियो के समय में हुआ था। उसके बाद देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1881 में। 1881 में हुआ था।
और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुआ था 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। और जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है 1921 को, 1921 को माना जाता है। हर पॉइंट आप लोग याद करे चलिएगा, यही एग्जाम में आएगा तो बच्चे सभी क्या करता है, छोड़ आते हैं ना, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा और घर पे मन से पढ़िएगा, ठीक है ना। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारा छठ पूजा वगैरह सब है, इसमें बहुत सारा छुट्टी भी रहेगा, बाकी वो सब काम करते हुए थोड़ा पढ़ाई पर भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जो है से काफ़ी नज़दीक आने वाली है। जो भी है, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तरह सब एग्ज़ाम आप लोगों को ले लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष माना जाता है 1951 को, 1951 को। उसका जनगणना से संबंधित अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो कितना है, तो 246। जनगणना विषय है क्या है, 7वीं अनुसूची के संघ सूची का, कथी का, संघ सूची, है ना। इसमें 3 गो सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। जनगणना की अवधि की अगर बात किया जाए कितने वर्ष पर होता है, 10 वर्षों पर। कितने वर्ष पे, 10 वर्षों पे जनगणना होती है। काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, रिवीजन के लिए आप लोग मानिए नहीं कहिएगा से काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, आप लोग रिवीजन कीजिए और नोट करे चलिए, ठीक। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। क्या कहता है, डेमोग्राफी। उसके 2011 के जनगणना का क्रम की अगर बात किया जाए, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कैमी, 7वीं, याद रखेंगे। उसके बाद आगे 2011 के बाद अगर 2011 की जनगणना का आदर्श हुआ क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें टोटल कितने प्रश्न थे, 29। कितने थे, 29, याद रखेंगे। जनगणना का शुभांकर किसको, तो प्रगण शिक्षिका को माना जाता है। उसका प्रथम जनगणना कमिश्नर की अगर बात किया जाए तो प्लोटेन थे। कौन थे, प्लोटेन थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त की अगर बात किया जाए तो कौन थे, तो यह थे गोपाला स्वामी, जो कब से कब तक, 49 से आपका 53 तक थे, ठीक, याद रखेंगे। उसके बाद 2011 की जनगणना का आयुक्त की अगर बात किया जाए चंद्रमौली थे। कौन थे, चंद्रमौली थे। प्रथम बार जो जनगणना मैंने 11 की अगर बात किया जाए, प्रथम तो वो मैंने हुआ था कब, 72 में हुआ था, 1872 में, वो समय का वायसराय था। बाकी अगर कहेगा 2011 की अगर बात किया जाए, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था, 1931 में, 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस का यह 11 जुलाई, क्या जुलाई, 11 जुलाई। कुल जनसंख्या की अगर बात किया जाए 2011 के अकॉर्डिंग चल रहा है तो 121.08 करोड़ है ना, 121.08 करोड़ हो जाएगा। उसके भारत में विश्व का जनसंख्या का भाग की अगर बात किया जाए तो कितना, 17.5%, कितना, 17.5%। उसके बाद अगर कहेगा पुरुष जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा 62.32 करोड़, और परसेंट में कहेगा तो 51.47। महिला अगर जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 58.75 करोड़, और ये हो जाएगा 48.53% में हो जाएगा। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 17.7 है ना, एवं 1.64% हो जाएगा। कुल साक्षरता दर की अगर बात किया जाए 73%, कितना है आपका, 73%, कितना है आपका, 73%, याद रखेंगे, 73%। उसके बाद आगे चलेंगे, पुरुष कुल साक्षरता दर 73, पुरुष साक्षरता दर की अगर बात किया जाए 80.9, 80 पॉइंट का होगा आपका 9। उसका महिला साक्षरता दर हो जाएगा 64.6, 64 पॉइंट का हो जाएगा आपका 6, 64 पॉइंट का 6। लिंगानुपात की अगर बात किया जाए, 943 महिला पर, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिला, है ना, लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार। शिशु लिंगानुपात की अगर बात किया जाए 0 से 6 वर्ष की अगर बात किया जाए तो वो 919 क्या हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। जनगणना घनत्व की अगर बात किया जाए तो 382 क्या हो जाएगा, 82 व्यक्ति यानी कि वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यह घनत्व कहेगा से पर यानी कि वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति, 382। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो केरल का है, किसका है, केरल का, कितना है, तो 284। न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो हरियाणा, किसका है, हरियाणा का है। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, 879।
उसके बाद सर्वाधिक केंद्रीय लिंगानुपात की अगर बात किया जाए पुदुचेरी, कौन है आपका? पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात की अगर बात किया जाए दामन एवं दीप हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। कितना है? तो 1106, 1100 का 6। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है आपका? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो दिल्ली है। कौन है आपका? दिल्ली है। कौन है आपका? दिल्ली है। उसके बाद न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार, क्या है आपका? अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का है, और टोटल कितना है? 19.98 ठीक करोड़। अब आगे चलते हैं, है ना। उसके बाद आगे न्यूनतम जनसंख्या तो हो गया, तो सिक्किम का है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश का। इसका जनसंख्या यानी कि 6 लाख के करीब होगा टोटल, ठीक है, सिक्किम का। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला कौन है? सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या वाला कौन है? तो दिल्ली है। कौन होगा आपका? दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या वाला हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, कौन? तो नागालैंड, है ना, माइनस में चल गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर बात किया जाए केरल। कौन है आपका? केरल। न्यूनतम साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो आपका बिहार, है ना। केरल में कितना परसेंट? 94%। और बिहार में कितना? 61.8, 61.8। न्यूनतम महिला साक्षरता दर अगर बिहार में अगर कहा जाए तो 51.5। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य माने केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता वाला जो हो जाएगा तो हो जाएगा दादर नागर हवेली, या सर्वाधिक जो हो जाएगा वह लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लक्षद्वीप और सबसे कम हो जाएगा दादर नागर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? थावे। यह कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा दिबांग घाटी। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। टोटल जिलों की संख्या कितना? 75। कितना हो जाएगा आपका? 75। इस तरह से ख़त्म हो जाता है आपका 2011 की जनगणना। अब चलेंगे रामसर साइट के बारे में। क्या चलेंगे? भारत में प्रमुख रामसर साइट अगर कहेगा बखीरा वन जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा आपका? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा आपका? उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। उसके बाद हैदरपुर आर्द्रभूमि की अगर बात किया जाए ये भी आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद सूर सरोवर ये भी आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नाहवागंज पक्षी अभयारण्य आपका पड़ेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा आपका? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पर्वती अरगा पक्षी अभयारण्य ये भी आपका पड़ेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद शम्सपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे टोटल बात, है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उसका सरसाई भी कहाँ पड़ेगा आपका? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भिंडवास भी हो जाएगा आपका हरियाणा। भिंडवास आपका कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। उसका सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में। उसका खीजाडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात में। खीजाडिया गुजरात में। उसके बाद थौल झील आपका कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। उसका वाधावाना जो आपका पड़ेगा आर्द्रभूमि कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। उसके बाद नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य तो यह आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। तसोकर झील यह आपका हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। उसके बाद नंदूर आपका पड़ेगा कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। कांवड़ या कांवड़ ताल कहेगा तो बेगूसराय, है ना, ये बिहार में ही पड़ता है कांवड़ झील, है ना। उसके बाद आसन संरक्षण रिजर्व की अगर बात किया जाए तो यह आपका पड़ेगा उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। उसका नागल वन जीव अभयारण्य की अगर बात किया जाए पंजाब। कहाँ है आपका? पंजाब। कहाँ है आपका? पंजाब। उसके बाद केशवापुर माया ये कहाँ पड़ेगा? पंजाब। कहाँ पड़ेगा? पंजाब। कहाँ पड़ेगा? पंजाब। उसके बाद
कंजली झील कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कंजली झील कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। उसके बाद अगले क्वेश्चन, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। रुद्र सागर झील की अगर बात किया जाए, त्रिपुरा। रुद्र सागर झील कहाँ है? तो त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ है? तो त्रिपुरा में। उसके बाद सुरीसर, सुरीसर और मानस, सुरीसर और मानस कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद होकेरा, होकेरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। होकेरा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद आगे चलते, रेणुका के अगर कहेगा तो रेणुका वेटलैंड, ये आपका पड़ेगा कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। अंदर चलिए ना, बैठिए ना, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आगे चलेंगे, चंदेल, चंदेल यानी कि चंदेल लट, यह भी आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। उसका प्लाइंट यानी कि कैली मेरी, यह पड़ेगा तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। और उसका भितरकनिका की अगर बात किया जाए तो यह पड़ेगा उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा आपका? उड़ीसा में। याद रखेंगे कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। उसके बाद आगे भोज, भोज पड़ेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। उसका बेम्बानाड, यह पड़ेगा कहाँ? केरल में। कहाँ पड़ेगा? केरल में। उसके बाद अगर देखा अष्टमुडी की अगर बात किया जाए, या सरथमकोटा, ये भी आपका पड़ेगा कहाँ? केरल। कहाँ पड़ेगा आपका? केरल। दीपोर, दीपोर ये कहाँ पड़ेगा? असम में। कहाँ पड़ेगा? असम में। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको अब आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा क्या, और उसके बाद वीडियो को लाइक थोड़ा सा आप लोग कर दीजिएगा, है ना। चलिए, भारत में कुल कितने रामसर साइट? 75, 70 का है 5, तथा 75वां रामसर साइट की अगर बात किया जाए, सालबुक वेटलैंड है ना, रिजर्व है, इसमें प्लस पॉइंट हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। टोटल शायद 93 के करीब हो गया है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक रामसर साइट अगर कहें तो तमिलनाडु में। कितना है? तो 14। कितना है? 14। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन है? गुजरात। कौन है आपका? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन है? तो सुंदरबन। कौन है आपका? सुंदरबन। आर्द्र भूमि दिवस कहिया मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कै? 2 फरवरी को। कै फरवरी? 2 फरवरी को। उसके बाद आगे चलेंगे, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में कब? 1971 में हुआ था। 1971 में। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 में को शामिल किया गया था, है ना, 1982 में। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है? यूके। कौन है आपका? यूके। कौन है आपका? यूके। और रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल की अगर बात किया जाए, कोबोर्ग। कौन हो जाएगा? कोबोर्ग, याद रखेंगे। तो इस तरह से, है ना, आप लोगों का क्या होता है? ख़त्म होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और इस तरह से आप लोग जितना भी है आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट बना लीजिएगा, है ना, क्या कर लीजिएगा? नोट बना लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और जितना भी अगर बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो यही सबसे आप लोगों को बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके बाद पर डे सेट आप मारिए, सेट मारिए और देखिए से स्कोरिंग कितना आता है। जो चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सेट डेली पर डे रूटीन में आप रखिए, तो सेट मारना है, उसका डिस्कशन भी करना है। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सब आदमी लाइक को ज़रूर कर दीजिएगा। जितने आदमी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए।